जो ये जो बयानबाजी हो रही है इससे इंडिया अलायंस को नुकसान होगा या नहीं? सही कह रहे हैं, मतलब हमें दूसरों के सेंटीमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो आपकी सही बात है। लेकिन कुछ उनके अपने पर्सनल इंडिविजुअल बयान है, अब उसमें हम वो उनसे पूछे उन्होंने क्यों दिया, ठीक है। लेकिन मैं देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ठीक है, शिक्षा है, एजुकेशन है, ये मुद्दे जो आप धर्म एक पर्सनल आस्था की चीज़ है, उस पर लोगों को आगे है नहीं, दूसरे राज्यों से आगे है तमिलनाडु। आप कर्नाटक का केस ले लीजिए, केरला का केस ले लीजिए, यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके मुकाबले नॉर्थ इंडिया में कहाँ है ये सब? यूपी में इतना कहाँ है, एमपी में इतना कहाँ है? पहले से सुधार नहीं हुआ है, पहले का अपेक्षा नहीं हुआ था। आपको पता नहीं है, यूपी में मुसलमान या ज्यादा पर पर्टिकुलर केस नहीं होता था। कहने की बात है। अरे कहने की बात नहीं है, पूरा अरे कहने की बात नहीं, एकदम सत्य बात है। कर्नाटक में चले जाए भाई मेरे, उतरते के साथ ही रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से उतर जाए, फटाफट अपॉइंटमेंट लेटर सबको मिल रहे हैं, फटाफट यही है। तो ये लोग वो ही है, बाकी अभी तक तो कांग्रेस बीजेपी के राज में कहीं मिला ही नहीं रोजगार। कर्नाटक में यही है। ये जो आप बोल रहे हो ना, आप ये जो बोल रहे हो, इस सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में सब है। वहाँ पर आप अगर यहाँ से पहले लेटर उनके हाथ में आता है तब वो बेंगलोर जाते हैं जॉब के लिए। यहाँ पे पहले लेटर उनके हाथ में आ रहा है। आप तो यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं हो रहा दिल्ली में, या उत्तर प्रदेश में ऐसे स्टेट क्यों नहीं है कि वो तमिलनाडु में जाके अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया आइए, तमिलनाडु में आइए और सॉरी यूपी में आइए और नौकरी कीजिए। देखो नौकरी उसको मिलेगी जिसके अंदर काबिलियत है। आज वो जमाना गया कि नीचे से पैसे दे दिए, यही है। अब रही बेरोजगारी की बात है, कांग्रेस के टाइम में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत खुली गई, उनको सबको पास किया गया, बाकायदा पास किया गया। माँ बापों ने 12, 14, 15 लाख रुपए खर्च करे, बाकी उनको आया कुछ नहीं, पढ़ाया कुछ नहीं गया, बाकी पास कर दिए। जब इंटरव्यू देने लगे वहाँ पे फेल नजर आए वो पे। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्विच कैसे लगता है। अब बोल दीजिए हमने बीटेक करा, फलाना करा। सर तो ये चीज़ है, हम बाहर से नहीं लाएंगे ना। देखो सर, ये कांग्रेस ये जो डाटा है ना, भारत सरकार का डाटा है कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ये भारत सरकार का अपना डाटा है। तो ये भारत सरकार गलत तो नहीं बोल सकती, ये भारत सरकार का डाटा है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहते हैं कि 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। ये मेरा नहीं है, आपका नहीं, एक थिंक टैंक का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। तो अब ये इफेक्ट है ना, वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का डाटा है। और जीडीपी अगर आप निकाल लोगे, मनमोहन सिंह सरकार की 9 साल की जीडीपी की एवरेज और इनकी 9 साल की एवरेज, मनमोहन सिंह की जीडीपी की एवरेज इनसे बेहतर है। नहीं बेहतर, अरे बेहतर है। आप हर साल की निकालो, उसका एवरेज निकालो। पिछले 9 हमने तो इससे ये पता चलता है कि उनके जबकि उनके पास 203 या 206 सांसद थे, इनके पास फुल मेजोरिटी की सरकार है, उसके बावजूद भी कम डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी सब बातों से मान लिया, चलो मैं सहमत हूँ, मेरी बात सुनिए। आपने तथ्यों के साथ सारी बातें बता दी, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है जो कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें देश में क्या है कि एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि वोट डिवाइड हो जाते हैं। और हमारे देश में धर्म और जात का थोड़ा ज़्यादा कॉकटेल है, जो कि लोग उसमें इन्फ्लुएंस होके, जात का कॉकटेल आज से थोड़ा, ये तो सदियों से चला आ रहा है। कुछ अच्छी मार्केटिंग करके धर्म के नाम पे लोगों को बहका लेते हैं और उस तरीके से वो इस तरीके से, जबकि मेन मुद्दे हमारे पास बेरोजगारी है, ठीक है, शिक्षा है, धर्म हमारी पर्सनल आस्था है। मैं किस धर्म को मानता हूँ, वो हमारी पर्सनल आस्था है।